नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एटिक पे। मैं हूं तुषार पाठक और आज हम जानेंगे कि क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ये कैसे काम करती हैं। आप में से जिस किसी को भी क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पहले से पता भी है थोड़ा बहुत, तो आपको भी इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आपको भी कोई ना कोई नई नॉलेज इसमें ज़रूर मिलेगी। तो पहले समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूजुअली पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हैं, ठीक है? पैराबोलिक पाथवे इनका होता है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के से पहले टारगेट को डिसाइड किया जाता है कहाँ पे हमने इस मिसाइल को शूट करना है और फिर टारगेट के डिस्टेंस, अर्थ की रोटेशन, स्पीड एक्सेट्रा इनको कोरिलेट करके कैलकुलेशन करी जाती है और फिर मिसाइल का लॉन्च एंगल करा जाता है सेलेक्ट कि किस लॉन्च एंगल पे इसको हमने लॉन्च करना है और मैक्सिमम हाइट कहाँ तक इसको दिलवानी है। ठीक है, एक बार मैक्सिमम हाइट मिसाइल अचीव करती है ऊपर की तरफ और उसके बाद उसको फिर बाद में फ्री फॉल करवाया जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ टेक्निकली डिसाइड होता है और हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल्स का क्रूज मिसाइल्स के कंपैरिजन में प्रिसीजन थोड़ा कम होता है, लेकिन डैमेजिंग पावर जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स की ये बहुत ज़्यादा होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहले तो लॉन्च किया जाता है और उनको एटमॉस्फेयर के बाहर तक हाइट अटेन करवाई जाती है। इसके बाद फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आने दिया जाता है और ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हुई लगातार स्पीड को इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रडार पर डिटेक्ट करना आसान होता है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊपर होती हैं और रडार इजीली इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो जबकि जो क्रूज मिसाइल हैं वो अर्थ के सरफेस के काफ़ी क्लोज चलती हैं। ठीक है, जिसके कारण रडार पर इनकी जो डिटेक्शन है, इंटरसेप्शन है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो टारगेट तभी किया जा सकता है जब ये लॉन्च करी गई हों और ये हाइट अटेन कर रही हों, ऊपर की तरफ जा रही हों। एक बार इन्होंने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया तब जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इनको नीचे की तरफ आते हुए टारगेट करना, क्योंकि इस टाइम पे जो इनकी स्पीड है ना वो 7 से लेके 9 मैक तक पहुंच जाती है। अब ये मैक क्या सीन है ये आपको समझा देता हूँ। देखो, मैक का मतलब है कि स्पीड ऑफ द साउंड से आप मल्टीप्लाई कर दो उसको, जितनी भी आपके आगे उसके जैसे 7 मैक मैंने बोला तो 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड ये होगी इस मिसाइल की एक्चुअल स्पीड। तो 7 से 9 मैक तक जो है ये इसकी स्पीड आ जाती है बैलिस्टिक मिसाइल की जब ये नीचे की तरफ फ्री फॉल करती है। तो 1 मैक की जो स्पीड है एक्चुअल वो होती है अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर से लेके 1450 किलोमीटर पर आवर तक। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि इनको पावर कहाँ से मिलती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में सेम काइंड ऑफ प्रोपल्सन सिस्टम होता है जिससे हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले रॉकेट्स को हम फ्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे वो लॉन्च होते हैं वैसे प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो मिसाइल्स में लगा होता है जैसे रॉकेट्स में होता है। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग फेजेस वाले जो प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो इंजन्स होते हैं इनको प्रोपेल करवाने के लिए ये 2 फेज़ के भी हो सकते हैं, 3 फेज़ के भी या 4 फेज़ वाले जो हैं प्रोपल्शन सिस्टम इंजन्स भी इसमें लगे हो सकते हैं। अब एक बैलिस्टिक मिसाइल में एक तो होता है वॉरहेड जिसमें अलग-अलग मिसाइल्स में अलग-अलग क्वांटिटी या अमाउंट तक का पेलोड जो है वो कैरी किया जा सकता है। ठीक है, ये पेलोड न्यूक्लियर भी हो सकता है और कन्वेंशनल भी हो सकता है। बेसिकली जो ज़्यादातर बॉडी है किसी मिसाइल की वो अपने फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को कैरी करती है और वॉरहेड मिसाइल की टिप की तरफ होता है। ठीक है, हमारा मकसद होता है कि मिसाइल को एक अच्छी खासी वेलोसिटी से जल्दी एटमॉस्फेयर के बाहर तक पहुंचा देना, फिर जहां से वो अपने टारगेट की तरफ फ्री फॉल करे। मिसाइल्स या रॉकेट के इस ट्रैवल को समझने के लिए आपको रॉकेट स्टेजिंग को समझना होगा। ठीक है, रॉकेट्स की स्टेजिंग होती है। तो रॉकेट्स कैसे फ्लाई करते हैं इसको किसी और लेक्चर में आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको स्टेजिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि आपने एक रॉकेट को देखा होगा कि वो बड़े बड़े उसके साथ टैंक्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कईयों में नहीं भी होते, वो क्या होता है वो उनका होता है वर्टिकल प्रोपल्शन सिस्टम। कईयों के साथ होते हैं पैरेलली अटैच्ड होते हैं, जो आपके एक तरह के फ्यूल टैंक्स होते हैं। ठीक है, साथ में उनके इंजन लगा होता है। तो अपने मतलब एक रॉकेट में देखा होगा कि जो टैंक्स हैं वहां से रॉकेट की जो प्रोपल्शन है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, इग्निशन और जो इनिशियल थ्रस्ट है वो टैंक्स और उसका इंजन ही बेसिकली पूरे जो सैटेलाइट सिस्टम है रॉकेट है उसको प्रोवाइड करवाते हैं।
तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये स्टेजिंग जो है पैरेलल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। पैरेलल के केस में ज़्यादातर जो लिक्विड या फिर सॉलिड फ्यूल के स्ट्रैप ऑन अटैच्ड होते हैं ना रॉकेट से, वो पहले अपना फ्यूल को खाली करेंगे, ठीक है? मतलब पहले वो बर्न होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोपल्शन सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है? ये जो स्ट्रैप ऑन्स है, जैसे इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो इन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और जो रॉकेट की नेक्स्ट स्टेज वाला इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पहली स्टेज के स्ट्रैप ऑन्स डिसएंगेज करने के बाद रॉकेट का वेट भी कम हो गया और उसको इनिशियल स्पीड तो मिल ही चुकी है, और इस स्पीड को और आगे बढ़ाने का काम जो है वो रॉकेट की सेकंड स्टेज करती है। और जैसे ही ये सेकंड स्टेज का फ्यूल भी खत्म हो जाएगा तो फिर थर्ड स्टेज का इंजन शुरू हो जाएगा, ठीक है? फिर वो अपना रोल प्ले करेगा और सेकंड स्टेज का जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे वेट और भी कम हो जाता है और वॉरहेड की स्पीड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से फिर बैलिस्टिक मिसाइल को फ्री फॉल करवाया जाएगा एक बार वो एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है जब, ठीक है? अब इंडिया के पास जो अभी तक सबसे बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल है वो है अग्नि सीरीज की अग्नि 5, ठीक है? इसकी जो रेंज है ये 5 से लेके 8,000 किलोमीटर तक की है। अभी अग्नि 6 जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में है और उसकी जो रेंज होगी वो और भी ज़्यादा होगी, 12,000 किलोमीटर के आसपास या उससे भी ज़्यादा होगी। और पेलोड कैपेसिटी और जो उसकी रेंज है ये आकाश 5 से काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है? वो एक तरह की एक्चुअल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाएगी। वैसे भी जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के जो मुकाबले है ना, ये मुकाबला है, इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है? अब बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसकी रेंज के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो पहला तो होता है इसमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। इन मिसाइल्स की जो रेंज होती है ये होती है लगभग 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक की। फिर आ जाती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज होती है 300 से लेके 1000 किलोमीटर तक की। फिर होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी 1000 से लेके 3500 किलोमीटर तक की रेंज है। और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो 3500 से लेके 5500 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक की। अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में सबसे अधिक रेंज वाली इस समय रशिया के पास है बैलिस्टिक मिसाइल, और जिसकी रेंज है लगभग 16,000 किलोमीटर, ठीक है? ये मैं ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि कुछ कंट्रीज जो हैं वो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में काफ़ी सारी उनकी मिसाइल्स हैं जो कि इस रेंज को भी पार करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है? चाइना के पास ऐसे ही एक डोंग फैंग 5 है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इंडिया कुछ कम है। वो हम बाद में जब पावर कंपैरिजन करेंगे किसी का तो तब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इंडिया के पास भी काफ़ी कुछ है पावरफुल। तो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक तरह का ना ज़्यादा लीथल और स्टेल्थ फीचर होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है जी? MIRV शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो ये एक ही बार में ना ज़्यादा बड़ी टेरिटरी को अटैक कर सकती है और एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको भी कंफ्यूज कर सकती है। अब आपको थोड़ा सा क्रूज मिसाइल के बारे में भी समझा देता हूँ। क्रूज मिसाइल एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह काम करता है, ठीक है? अब जिसकी डायरेक्शन या टारगेट को ना बीच रास्ते में चेंज किया जा सकता है। इसकी ये खासियत होती है क्रूज मिसाइल्स की। ये एक तो ज़्यादा स्पीड वाली होती हैं और इनके जो रास्ता है या टारगेट है इसको बदला जा सकता है। और ये सरफेस से ज़्यादा ऊंचाई पर ट्रैवल नहीं करती और इनको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, एक इनकी स्पीड की वजह से और ये जो रडार में डिटेक्ट नहीं होती इस वजह से। क्रूज मिसाइल की जो रेंज है ना और बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, जिसके कारण ये ना तो बहुत बल्की होती है और ना ही ज़्यादा ये वेट कैरी करती है, ठीक है? बाकी क्रूज मिसाइल में जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर भी होता है, ठीक है? एक जेट इंजन लगा होता है जो कि मिसाइल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैम जेट हो सकता है, टर्बो जेट हो सकता है या स्क्रैम जेट हो सकता है। इन इंजन के बारे में किसी और लेक्चर में बताएंगे। बाकी इसमें एक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी अवेलेबल होता है जिसके थ्रू इसकी डायरेक्शन और टारगेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है? कुछ क्रूज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी की भी होती हैं जो कि मूविंग टारगेट्स को अपने आप हिट करने का दम रखती हैं, और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है? अब जो है इसमें जो आखिरी पार्ट में क्रूज मिसाइल का बता रहा हूँ वो है कि इसको हम क्लासीफाई 3 कैटेगरी में कर सकते हैं क्रूज मिसाइल्स को, ठीक है? स्पीड के बेसिस पे। एक होती है सबसोनिक,
तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो स्पीड होती है इन मिसाइल्स की, ये होती है 0.8 से 0.9 मैक की। सुपरसोनिक, इनकी जो स्पीड होती है 2 से 3 मैक की। और हाइपरसोनिक, इनकी जो स्पीड होती है ये 5 से 7 मैक तक की स्पीड को आराम से अचीव कर लेती हैं। ठीक है। अब जो इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर से ब्रह्मोस को मैन्युफैक्चर करते हैं, इन्होंने जो बनाई है ब्रह्मोस, तो इसको देखो तीनों जगह पे हवा, जमीन और पानी से टेस्ट किया जा चुका है। और इवन ये हमारे जो सुखोई 30 MKI है उससे भी इसको एक बार फायर करके टेस्ट कर लिया जा चुका है, तो उसके साथ ही कंपैटिबल है ब्रह्मोस। और ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। और ये जो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये सुपरसोनिक में सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है जी। और इसकी स्पीड है नियर 3 मैक। और इसी तरह से जो है हमारे पास निर्भय मिसाइल, निर्भय मिसाइल की जो रेंज है ये 1200 से लेके 1500 किलोमीटर तक की रेंज होती है इसकी, और ये सब सोनिक कैटेगरी में आती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें शौर्य मिसाइल को, तो ये काफ़ी बेहतरीन मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 600 से लेके 1800 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और ये इंडिया के पास हाइपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइल है। मतलब इसकी जो स्पीड है ये 5 से 7 मैक की होती है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स का। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।